हेलो नमस्कार दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम यूपीपी और सीआरपीएफ ट्रेडमेंट की वैकेंसी के अकॉर्डिंग रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आते हैं, जो कि हमें हमारे आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी, आप लोग पूरे मजे के साथ तैयारी कर रहे होंगे। मजे का मतलब ये नहीं है पढ़ाई से मजाक, ठीक है। मजे का मतलब सीरियस होके एंजॉय के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, आपको पता है कि 2024 चुनाव का माहौल है। उसके रिकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत सारे वैकेंसीज आएंगी और स्टेट गवर्नमेंट भी उसको देखते हुए वैकेंसी रिलीज करेगी। तो आपसे बस इतना ही कहेंगे, ये बहुत बेहतरीन मौका है। इसके बाद हो सकता है आपको भी 27 में मौका मिले, तो 2 साल बाद या 25 में मौका मिले या 27 में, 27 में चुनाव। तो इसलिए हम कहेंगे कि एकदम जी जान से इस एक साल के लिए, मतलब 2023 पूरा, मतलब खुद क्वारंटाइन हो जाइए, ठीक है। बस इतना ही कहेंगे, बाकी आपका ज़्यादा हम टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। किसी को एक दिन रोज मोटिवेट नहीं किया जा सकता। आप लोग मोटिवेशन खुद के लिए, खुद का मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेट होइए, ठीक है। आपकी सफलता आपके लिए है, किसी का दूसरे का इसमें फ़ायदा नहीं है। सफल होंगे आपके फ़ायदा है, ठीक। तो चलिए हम आज का सेशन का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि भाषा BHA-SHA को 1547-54 के रूप में और ब्रेन को 13BRAIN ब्रेन को 1340-8 के रूप में कुटीकृत किया जाता है, तो अहिंसा को AHINSA को कैसे कुटीकृत किया जाएगा। चलिए देखिए, इसमें दो से अधिक का कोडिंग जब एक साथ दे दे, एक बार अगर 2 से अधिक का कोडिंग दे दे, इसमें देखिए क्या है। देखिए इसमें A आया हुआ है, यहाँ देखिए A तीसरे पे, यहाँ A का 4 दिया हुआ है। इसमें देखिए यहाँ भी तीसरे पर A आया हुआ है, यहाँ क्या दिया है, 4 दिया हुआ है, ठीक है। फिर लास्ट में A इसमें है, यहाँ भी 4 दिया हुआ है। और क्या कॉमन है इसमें, B कॉमन है, ठीक है। B का देखिए 1 दिया है, इसमें B का 1 दिया है। कर्ण और देखिए अहिंसा में जितने वर्ड हैं उस दोनों में मिलाकर हैं। A है, हाँ A है, H पहले में है, I दूसरे में है, N दूसरे में है, S ये भी देखिए पहले में है। तो क्या हो जाएगा, ये नकल करके मिल जाएगा, ठीक। अब ये नहीं करेंगे आप नकल पे ही जाइए, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। देखिए A से स्टार्ट है ना, तो A का कितना है, 4 से कितने कोडिंग स्टार्ट है, सब स्टार्ट है, ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट में फिर A है, A 4, ठीक, ये दोनों 4 है, मतलब कोडिंग से, नकल से मिल जाएगा। नकल मतलब हुबहू इनमें से जैसे जैसे किया वैसे वैसे कर लीजिए। देखिए अहिंसा में A का देखिए क्या, अभी हम A का क्या निकाले थे, A का क्या निकाले थे, 4 निकाले थे। H का देखिए, H कहाँ, यहाँ से दूसरा है, पहले वाले में B के बाद H है, और उसके कोडिंग में क्या है, दूसरे स्थान पे क्या है, 5 है, दूसरे स्थान पे 5 है, हो गया ये। उसके बाद देखिए I देखिए कहाँ है, दूसरे वाले में सेकेंड लास्ट है, सेकेंड मतलब अंतिम से दूसरा है, दूसरे वाले में अंतिम से दूसरा है, अंतिम से इसके कोडिंग में अंतिम से दूसरे पे क्या है, 0 है। I का क्या हो गया, 0, मतलब 450 देखिए सब स्टार्ट है, सॉरी 300 स्टार्ट है, A नहीं स्टार्ट है, तो ये तो खत्म हो गया। बाकी तीनों 450 से स्टार्ट है। लास्ट में हमने क्या बोला था, इसके अंत में A है, A का कोडिंग क्या था, 4 था, यानी इन्हीं दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा। चलिए देखिए AHI हो गया। यन का, यन देखिए यन है, दूसरे में लास्ट में है, यन दूसरे के लास्ट में क्या है, 8 है। यन का क्या हो जाएगा, यन का कोडिंग क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसका यस है, यस इसमें देखिए थर्ड लास्ट है, पीछे से तीसरा है भाषा में, पीछे से तीसरा क्या का कोडिंग क्या है, 7 है। यस का कोडिंग क्या है, 7 है। एक और बचा है A का 4, पहले ही बताए थे, A का 4। हमारा कोडिंग क्या हो गया इसका, अहिंसा का 450, उसके बाद देखिए 8, 7 और 4 किस में है, 8, 7, 4। ऑप्शन नंबर C देखिए क्या है, 450 और 8, 7, 4, ठीक है। करना कुछ नहीं है, बस सीधे सीधे नकल कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखो, इसके क्या करना है, एक सार्थक क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। पहला क्या है क्रम, मतलब शब्दों का क्रम क्या है, पहला आकलन है, उसका अनुबंधन है, फिर संकल्पना है, फिर योजना है, फिर निष्पादन है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, ये किसी योजना के बारे में क्रम पूछ रहा है। देखिए पहले इसको क्या होगा समझिए। जैसे कोई योजना, मान लीजिए हमको क्या डैम बनाना है या फिर कोई कंस्ट्रक्शन करना है, रोड बनाना है, तो पहले एक संकल्पना आती है उसकी, ठीक है, कि रोड बनना चाहिए।
ये भी योजना नहीं, ये संकल्पना है। ठीक, मतलब किसी संकल्पना मतलब किसी कल्पना सोचिए कि यहाँ से रोड जाना चाहिए, कोई संकल्पना है। ठीक, तो पहले स्थान पर क्या आएगा? 3 आएगा। पहले कोई कल्पना हुई, मतलब कुछ इमेजिनेशन हुआ, कुछ संकल्पना हुई किसी की। उसके बाद इस संकल्पना पे क्या बना? योजना बना। ठीक है, कि ये ऐसे ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। योजना के फिर बाद क्या होगा? उसका आकलन होगा। आकलन मतलब समझते हैं? एस्टिमेशन। ठीक, मतलब क्या कितने खर्च आएंगे, क्या होगा। ठीक, तो क्या आएगा? पहला आ जाएगा। आकलन पहले पे पहला आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा? अनुबंधन होगा। अनुबंधन मतलब टेंडरिंग जिसे कह सकते हैं। ठीक, उसके बाद अनुबंधन होगा दूसरे पे। फिर क्या होगा? फिर जब फाइनल होगा तो उसको निष्पादन कहेंगे, मतलब काम संपन्न होना, उसी का ये संपन्न को क्या निष्पादन बोलते हैं। ठीक, तो ये मतलब पूरा हुआ, ये 5वां आ जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा? 34,125। 34,125 ऑप्शन नंबर डी। देखिए 34,125 ऑप्शन नंबर डी। इसमें ये बहुत टफ नहीं होता है, लेकिन इसमें शब्दों के अर्थ आपको पता होने चाहिए, किसके बाद कौन सा क्रम कब आता है। चलिए अगला हमारा क्या है? शब्दों का समूह है। क्या दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो क्रम को पूरा करता है। देखिए AZWD, उसके बाद फिर देखिए चच्चर का समूह दिया हुआ है, फिर CXUF, उसके बाद का चार्टो, यहाँ चार्टो वर्ड आएगा। ये पूछा है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह का चार्टो क्या आएगा। तो पहले हम देख लेते हैं क्या है। A है, Z है, W है और D है। इसको क्या किया है? इसका यहाँ देखिए, इसको इसके बाद का देखिए क्या लिखा है? C किया है, फिर X, फिर U, सॉरी ये U होना चाहिए, लिख नहीं रहा है, परेशान कर रहा है। उसके बाद क्या किया? U है, फिर F है, सॉरी फिर F है। क्या किया इसमें देख लीजिए। चलो कोडिंग पहले इसका लिख लेते हैं। ठीक है, A का क्या होता है? 1 होता है और इसका 3 होता है, इसका 3 होता है। क्या किया है? +2 जोड़ दिया है। Z का क्या होता है? 26 होता है, Z का 26 होता है और X का 24 होता है। क्या किया है? 2 घटा दिया है। ठीक है, W का 23 होता है ना, 23 होता है W का, इसका 21 होता है। क्या किया? यहाँ भी 2 घटा दिया है। D का क्या होता है? 4 होता है और इसका 6 होता है, यहाँ 2 जोड़ दिया है। समझ रहे हैं? पहले और चौथे में 2 जोड़ रहा है और बीच में से 2 घटा रहा है। ठीक, तो इसका भी कितना? इसका, अरे यार इसका कोडिंग भी लिख लेते तो सही रहता। चलिए हम ज़्यादा शॉर्टकट कर दिए, अरे पूरा मीटर गया। चलिए क्या था यहाँ? क्या था? C था और ये X था और ये U और ये F। इनका कोडिंग क्या था? 3, 24 और 21 और 6। क्या किया? देखिए यहाँ आप भी वही कीजिए, +2 जोड़ दिया, इसमें +2 जोड़ दीजिए, -2 कर दिया, -2 कर दीजिए, फिर -2 कर दिया, -2 कर दिए, फिर यहाँ देखिए +2 किया, +2 कीजिए। क्या आ जाएगा? 3 में 2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और 24 में से 2 चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। 21 में से 2 चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। और 6 में 2 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। हो गया। अब इनको वर्डों में कर दीजिए। 5 किसका है कोडिंग? 5 होता है ई का, ई का 5 होता है। 22 किसका होता है? 22 होता है भी का। 19 किसका होता है? 19 होता है यस का। उसके बाद देखिए 8 किसका होता है? 8 होता है यच का। समझ गए? जो कर रहा है बस वही आगे करते चले जाइए। अब जैसे अभी अब देखिए आगे क्या जी टी क्यू से दिया है ना, तो कितना आ गया था? ये 5 आ गया था। 5 में फिर 2 जोड़ दीजिए क्रम से। 5 में फिर यहाँ 2 जोड़िए, फिर 2 घटाइए, सॉरी 2 घटाइए, फिर 2 घटाइए, फिर 2 जोड़िए। चलिए 5 में 2 जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये 7 हो गया। उसके बाद 22 में से 2 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। उसका 19 में 2 और घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 17। और 8 में 2 जोड़ दीजिए, 10 हो जाएगा। कोडिंग ये किसका होता है? सॉरी यच 7 होता है जी का, 20 होता है टी का, और 17 होता है क्यू का, और 10 होता है जे का। आया है आगे यही, यानी हमारा सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई भी एस एच। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, ई भी एस एच। चलिए अगला देखते हैं क्या है। 3 है, 17
45, 87, आगे पूछा है यहाँ क्या आएगा। ठीक है, इनका अंतर निकाल लीजिए। ठीक है, ये अंतर ही है, ये गुणा करके भी हो सकता है, लेकिन अंतर आप निकालिए। अंतर क्या क्या हो, 17 और 3 का अंतर कितना है, 14, और 17 और 45 का अंतर कितना है, 7, 8, 8, 7, 15, 8 और 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया 2, 28। फिर देखिए 45 और 87 का अंतर कितना है, 5 2 7, नहीं आएगा ना, 5 2 7, और फिर 4 में 8 में से 4 गया 4। अब यहाँ इसका अंतर कितना होना चाहिए, देखिए यहाँ क्या है, इसका अंतर 14, इसमें 14 जोड़ दिया है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए, यहाँ भी 14 जोड़ दिया है, यहाँ भी आप 14 जोड़ दीजिए। इसमें 14 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, या तो देखिए 14 14, 14 28, 14 22, 14 चौका 56, यहाँ 56 आएगा। 42 में 14 जोड़ेंगे 56 आएगा, और 56 और 27 जोड़ दीजिए, 7 6 13, 3 आया, 7 6 13, 3 आया, 8 5 13 1 14। सही है ना, जोड़ने में गलती हो गया वो देख लीजिए, 7 6 13 और 8 5 13 1 14, यानी 143। ऑप्शन नंबर बी। अंतर निकाल लीजिए, अंतर 14 28 42 का है, तो 14 के बाद 28 मतलब देखिए 14 को गुणज जोड़ता चला जाए, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौका 56, आगे 56 जोड़ देगा, बस यही है। तो गुणज नहीं देखना तो उनमें भी देख लीजिए अंतर कितने का है, उनमें भी अंतर 14 का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। यक्ष जो है वह वाई की बहन है। यक्ष क्या है, यक्ष क्या है, ये लड़की है, यक्ष मतलब बहन है किसकी, वाई की। चलिए वाई भाई है जेड का, वाई भाई है जेड का, मतलब ये लड़का है, ये भाई है किसका, जेड का। उसके बाद ये जेड है, सॉरी ये जेड है, जेड पति है पी का, मतलब ये पुरुष है, ये किसका पति है, ये पी का पति है, पी मतलब महिला है। अब बोले पति पत्नी जब हो तो सिंगल बांड लगाइए, उनको सर्कल में बंद कर दीजिए। उसके बाद देखिए पी का पति, अच्छा पी का, और ओ का पिता है, जेड क्या है, पी का पति है और ओ का पिता है। चलिए ओ इसका पुत्र है, ओ पुत्र है, ये डिसाइड नहीं है, ठीक है, ओ का पिता है, ओ के बारे में कुछ क्लियर नहीं है अभी। और उसके बाद क्या है बताइए, पी का ओ से क्या संबंध है, फिर से पति है पी का, ठीक है पति है पी का, और ओ पिता है, सॉरी उल्टा बना दिया हम। ओ क्या है, वो पिता है किसका, जेड का, ठीक है, वो पुत्र नहीं है, वो पिता है, हम पढ़ने में थोड़ा दिक्कत, ठीक है। वो क्या है, वो पिता है किसका, जेड का, वो पिता है जेड का। उसके बाद क्या, फिर पूछा क्या है, वाई का पिता है, ये इतना अलग है यार, वो पिता है वाई का, इतना अलग है, तो वाई का पिता है मतलब एक्स का भी पिता है और जेड का भी पिता है, ठीक है, तीनों का पिता है, ठीक। अब पूछा क्या है बताइए, पी का ओ से क्या संबंध है, पी का ओ से, ओ है कौन, पी के पति का पिता है, तो उसके पति का पिता उसका क्या लगेगा, ससुर लगेगा। तो पूछा ओ से क्या संबंध है, तो ओ की तरफ से यदि देखेंगे तो उसके पुत्र की, उसके पुत्र की पत्नी, यानी उसकी पुत्र वधू, उसके पुत्र की पत्नी मतलब उसकी पुत्र वधू हो गई। तो क्या है, पी ओ की पुत्र वधू है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, एक यांत्रिक दीवार घड़ी इस समय 7 घंटे 40 मिनट 6 सेकंड दिखा रही है, ठीक है। इस यांत्रिक घड़ी में 7:40 और 6 सेकंड हो रहे हैं, ठीक। मान लिया जाए कि यह हर घंटे 4 सेकंड खो देती है। खोने का मतलब समझ रहे हैं, 4 सेकंड धीमा होती चली जा रही है, 1 घंटे में 4 सेकंड धीमा हो रही है। क्या बोला है, 4 सेकंड खोती, तो ठीक 6 घंटे आधे, मतलब 6 से ही 1/2 घंटे बाद, मतलब 6.5 घंटे बाद यह घड़ी क्या समय दर्शाएगी, ठीक है। तो 1 घंटे में 4 सेकंड धीमा हो रही है, 6 घंटे में कितना होगी, 6 घंटे में 24 सेकंड धीमा होगी, ठीक है। 24 सेकंड 6 घंटे में धीमा हो गया, उसके बाद फिर आधा घंटा भी और है, 30 मिनट और, तो आधा घंटे में और कितना धीमा होगी, 2 सेकंड और धीमा हो जाएगी, मतलब टोटल कितना होगा, 26 सेकंड लेट हो जाएगी,
तो टोटल टाइम हम निकाल लेते हैं, बाद में 26 सेकंड घटा देंगे, या तो इसी में से 26 सेकंड घटा के उसके बाद फिर इसमें 6.5 घंटे जोड़ दे, ये या तो ये हो सकता है। हम क्या जैसा आपको सही लगे हमें हिसाब से कीजिए, पहले 6 घंटे से जोड़ दीजिए 6.5 घंटे, चलिए 6.5 घंटे इसमें जोड़ देते हैं, बाद का पूछा है ना, बाद का 6.5 घंटे इसमें जोड़ देते हैं, ठीक। सॉरी ये 0 है, सेकंड जोड़ेंगे यहाँ 0 6 सेकंड आ जाएगा, और ये 0 4 3 7। आपको पता है घड़ी में 6 तक की गिनती होती है, उसके आगे नहीं होता। अगर सॉरी घंटे मिनट में 6 तक की होती है, तो ये अगर इसको जोड़ेंगे 40 30 70 हो जाएगा, जबकि उनको पता है कि 60 मिनट का 1 घंटा हो जाता है, यानी ये 10 मिनट ज़्यादा हो गया 60 से। और यहाँ एक कैरी 1 घंटा कैरी है ये, ठीक है। तो 7 6 13, एक यहाँ है 1 14, कितना हो गया 14 घंटा 10 मिनट 6 सेकंड। लेकिन इसमें क्या है कि अभी लेट है सतीश, चार्जिंग, तो ये भी 26 सेकंड लेट है, तो इसको इसमें से 26 सेकंड माइनस कर देते हैं, ठीक है, 26 सेकंड माइनस कर देते हैं। तो देखिए 6 में से 26 घटेगा नहीं, तो क्या करेगा, इसको एक कैरी देगा, जब मिनट इसको एक कैरी देगा तो ये 1 मिनट इसमें से आ जाएगा, तो ये 60 सेकंड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 66 सेकंड हो जाएगा, ठीक। और यहाँ 9 मिनट हो जाएगा। तो 66 में से 26 गया, देखिए यहाँ 0 हो गया, यहाँ 6 में से 2 गया 4, बाकी 1 दे दिया था, तो यहाँ 9 मिनट हो गया, और यहाँ 14। अरे यार यहाँ दिख रहा होगा आपको, ठीक। चलिए हम आगे कर देते हैं। तो यहाँ कितना आ गया 14 घंटा 9 मिनट और 40 सेकेंड, ठीक। ऑप्शन नंबर किस है, 14 घंटा 9 मिनट 40 सेकेंड। पहले ऑप्शन में देख लीजिए 14 घंटा 9 मिनट और 40 सेकेंड, ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा, जिनको नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, कमेंट कीजिए, जो चीज़ें नहीं समझ आ जाएंगी अगला आगे इसी तरह का फिर क्वेश्चन रखेंगे, इससे बढ़िया रखेंगे ताकि और अच्छे समझ में आए। चलिए तमिलनाडु का कोड दिया है 3 8 7 2 4 1 8 5 9, ठीक। तमिलनाडु का कोड ये दिया हुआ है, टी का 3 होगा किसी सूरत में, 20 का 3 आएगा कभी। चलिए ठीक है, ए का 8 कर दिया है, ए का 8, ठीक, ए का 8 आएगा नहीं आएगा। डालमिया डी है इसमें, हाँ है, ए है, एल है, और यम ये भी है, तो नकल मार लीजिए सीधा सीधा, ठीक, नकल मार लीजिए। क्या है डी का, देखिए क्या दिया है यहाँ, डी का देखिए यहाँ है, ठीक है, ये लास्ट से दूसरा है, यहाँ लास्ट से दूसरे पे क्या है 5 है, तो डी का क्या हो जाएगा 5 है। देखिए सब 5 से स्टार्ट है ना, तो हमारा नकल ही है। अगर 5 से स्टार्ट नहीं होता तो एक बार सोचते, तो हमारा क्या है, ये नकल ही है। तो बड़ा कर दे ताकि आप लोग को चीजें, ठीक है। चलिए क्या है, ये देखिए डी है लास्ट में, सेकेंड लास्ट में क्या है, डी का 5 है, ठीक है, तो ये कोडिंग हमारा 5 हो गया। ए है, यहाँ देखिए ये सेकंड है, स्टार्टिंग से सेकंड पे क्या है 8 है, तो ए का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यम आया है, सॉरी यल का पूछना है, ठीक है। यल का क्या है, तमिल, यानी 5वां है, पहले से 5वां, देखिए पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, और 5वें पर है। 5वें पे यहाँ देखिए क्या है 1 2 3 4 5, 5वें पे क्या है 4 है, तो यल का क्या हो जाएगा, यल का हमारा 4 हो जाएगा। 584 से देखिए कितना स्टार्ट है, 584 से देखिए 200 स्टार्ट है, एक ठो ये और एक ठो ये, बाकी ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए, ठीक, बाकी 2 ऑप्शन गलत हो गए। तो 584 का यल, तो यम का देखिए क्या है, यम तीसरे पर है, तीसरे पर देखिए क्या है 7 है, सॉरी 7 ही है ना, 7 है, ठीक। उसके बाद आई का देखिए क्या है, यम के जस्ट बाद आई था, यम के जस्ट बाद क्या है 2 है, और उसके बाद फिर किसका पूछा है, ए का पूछा है, ए का यहाँ भी निकाल लिए, तो ए का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 728 लास्ट में, 728 वाला जो है वो सही है, ठीक है। 584 वाला इन दोनों में से था, 584 728, यही हमारा क्या होगा कोडिंग होगा। बहुत सरल है, ये नकल करना था, बस ऊपर वाले में से देख के सीधे नीचे वाले में लिख देना था। यहाँ देखिए क्या है, गुणा का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ जमा है, जमा मतलब जोड़ होता है, ठीक है, जो जमा मतलब जोड़ होता है, जोड़ है।
और माइनस का अर्थ गुणा है तथा प्लस का अर्थ घटाना है। तो 4 - 6 भागे 18 गुणित 6 का मान बताइए। तो चिन्ह के हिसाब से हमको इसको लिख लेते हैं, इसको भी बड़ा कर ले, इसको भी बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, इसको भी बड़ा कर लेते हैं। चलिए क्या है, 14 है, 14 माइनस का क्या बोला था इसने, देखिए माइनस को क्या लिख रहा था, देखिए माइनस को यहाँ गुणा लिख रहा था, ठीक है, तो इसको गुणा कर लेते हैं 6। अब भागा को देखिए क्या चेंज किया था, भागा को जमा किया था, यही तो था ना, भागा को जमा किया था मतलब प्लस किया था, प्लस 18। इसको करिए कोष्टक, अरे यार इसको कीजिए कोष्टक के अंदर बंद, कोष्टक के अंदर बंद हो गया, ठीक है। और इसके बाद क्या है, गुणा, गुणा का अर्थ क्या था, तो गुणा का अर्थ भागा था, यही है, देखिए पहले में दिया गुणा का अर्थ भागा है, भाग, इसको डिवाइड कीजिए किससे, 6 से, इसको कर दीजिए 14 छंग 84 84 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 6, 6 से भाग दीजिए, 6 3 18 और ये 14 आ जाएगा, 14 छंग 84 जोड़ है, 14 + 3 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 17। ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या है, 17 हो जाएगा। ऐसे जो क्वेश्चन आए तो एकदम एक चीज़ का ध्यान रखिए, पहले ध्यान से जो चिन्ह बदला है उसको इक्वेशन में बदल के रख लीजिए, उसके बाद इक्वेशन कीजिए, बहुत सरल होता है। लेकिन बस चिन्हों को रखने के समय ध्यान दीजिए, जो बोला है जिस चिन्ह को बदलने, जिससे बदलने के लिए कहा है वो चीज़ रखिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। अच्छा, ये भी ब्लड रिलेशन से, ठीक है। विनोद ने विशाल का परिचय अपने पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र, विनोद ने विशाल का, तो विनोद क्या कह रहा है विशाल के बारे में कि वह उसके, मतलब विनोद अपने पिता के कह रहा है, मतलब विनोद का पिता। चलिए हम विनोद ये हो गए विनोद, ठीक है। विनोद के पिता की पत्नी, विनोद के पिता, इसके पिता हैं, इसके ऊपर इसके फादर मान लेते हैं, कि पत्नी, पत्नी मतलब इसकी माता, ठीक है, इसकी माता, ये दोनों क्या हो गए, पति पत्नी हो गए, तो इनको बंद कर दीजिए। कि पत्नी के इकलौते भाई, यानी इनका भाई कौन है, भाई के पुत्र, इनका भाई कोई होगा, मान लीजिए बी होगा, भाई के पुत्र के रूप में, इसका जो है इसका सन है, ठीक है, के रूप में देता है। तो पूछा क्या है, ये कौन है, सॉरी ये विशाल है, उसका सन नहीं है, ये विशाल है, ठीक। ये कौन है, ये विशाल, विनोद, ये विशाल है, ये विनोद है और ये विशाल है, ठीक, विशाल के रूप में देता है। तो पूछा क्या है, विनोद विशाल से किस प्रकार संबंधित है, विनोद विशाल से, मतलब विशाल क्या बुलाएगा विनोद को, ठीक। तो देखिए क्या है, देखिए, अच्छा विनोद है कौन, विशाल के मम्मी के भाई का लड़का है, तो उसके मम्मी का भाई उसका क्या लगेगा, मामा लगेगा, उसके माँ का भाई, सॉरी, अच्छा सॉरी यहाँ उल्टा हो गया। विनोद कौन है, तो उसके, हाँ उसकी माँ नहीं, सॉरी ये उसकी बहन है ना, उसके पापा के बहन, यानी उसकी बुआ का लड़का है, ठीक है। तो उसके बुआ का लड़का, तो इसमें भाई होगा, भाई, ठीक है, फुफेरा भाई होगा, लेकिन इसमें भाई ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये कर लेते हैं भाई, ठीक है। क्या होगा, फुफेरा भाई होगा, खैर ममेरा दिया है लेकिन ममेरा नहीं हो सकता, खैर भाई दिया है, भाई ले लेते, ठीक है। तो क्या होगा, भाई ही होगा। उसके उसके बुआ के, मतलब उसके पिता बी हैं, उसकी बहन एम है, एम का पति एफ है, एफ की माँ है। तो यम कौन है, उसके पिता की बहन, उसके पिता की बहन उसकी बुआ हो गई, और उसके बुआ का पुत्र कौन है, विनोद है। तो विनोद उसका क्या होगा, फुफेरा भाई होगा। ऑप्शन में भाई दिया है, कोई बात नहीं, भाई मारिए, ठीक है। अच्छा ये दिए, अगला क्वेश्चन क्या है, एक संयुक्त परिवार में पिता माता, 3 विवाहित पुत्र, एक अविवाहित पुत्री है। पुत्रों में से प्रत्येक के 2 पुत्रियां हैं और एक के 1 पुत्र हैं। परिवार में कुल कितने सदस्य, देखिए कितने लोग हैं, ठीक है। एक माता पिता हैं, एक मदर है और एक फादर है, ठीक है। 3 विवाहित पुत्र हैं। अब देखिए अगर पुत्र 3 विवाहित जोड़े कहता तो एक बार ठीक था, लेकिन पुत्र बोल दिया तो वो पुत्र किसके, तब इनके होंगे, ठीक है।
इनके सन होंगे। मान लीजिए कोई ये x है और ये कोई y है और ये कोई z है, इनके पुत्र हो गए, ठीक। इनके विवाहित जोड़े हैं, इसका मान लेते हैं किससे शादी हुआ है, a से हुआ है, और इसका b से है, और इसका c से है, ठीक। तो हमने क्या बोला, जो विवाहित जोड़े तो उनको क्या कीजिए, बॉक्स में बंद कर दीजिए। ये हो गए, ठीक। ये भी दोनों भी दो विवाहित जोड़े हो गए। अब पूछा, उसके बाद देखिए क्या बोला है, पुत्रों में से दो के प्रत्येक के दो पुत्रियां हैं, मतलब 2 पुत्री इसको है, 2 पुत्री इसको है, ठीक है। डी नहीं लिखे ना, चलिए D1 है इसकी पुत्री और D2 इसकी पुत्री है, और इसकी भी क्या है, इसकी भी 2 पुत्री है, D3 है और D4 हो गया। और फिर क्या बोला, और एक के केवल एक पुत्र है, मतलब जो तीसरा लड़का है उसको केवल एक पुत्र है, ठीक है। मान लेते ये W है। परिवार में महिला सदस्यों की संख्या, ठीक है, क्या पूछा है, परिवार में महिला सदस्यों की संख्या, ठीक। ये माता थी तो ये महिला रहेंगी, ठीक है। चलिए गिन लेते हैं। एक ये हो गई, 1 2 3 4 और ये 4 पुत्रियां इनकी, 4 4 8, सही तो है, 4 4 8 ही तो हो रहा है। फिर से एक बार देख लीजिए, 3 विवाहित पुत्र हैं, हाँ, 1 अविवाहित, अच्छा एक इनकी बहन भी है, ठीक है, एक अविवाहित बहन भी है इनकी, ठीक है। इसका शादी नहीं हुआ है, ठीक। ये इनकी क्या है, बहन है, मान लेते हैं x की बहन है, ठीक, x की बहन है। अब कितना हुआ, बाकी 8 तो हो गए थे, एक उसकी बहन थी ये, लेकिन 9 हो गया, यानी कितने जो हैं 9। यदि वो 3 पुत्र का बात नहीं करता तो ये क्या हो जाता, तो इसी में कोई पत्नी हो जाता, ठीक है, माता पिता हो जाता इसी में, तो इसकी माता पिता हो जाते हैं, ठीक। लेकिन 3 पुत्र बोला था। चलिए आगे देखिए, सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है कि वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। चलिए सुरेश कह रहा है, यहाँ सुरेश को लिख लेते हैं, क्या बोल रहा है उसको यहाँ से देखिए, इस रूप में वह उस स्त्री का पुत्र है, ठीक है। एक आदमी मतलब मैन के बारे में बोल रहा है, तो यहाँ से भी ले लेते हैं, जो मेरी माता, सुरेश की माता मान लेते हैं कौन है, उसकी माता M है, ठीक, सुरेश, ठीक है। माता के पति मतलब उसके पिता, उसके फादर, ये दोनों क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे, ठीक। की माता मतलब उसकी दादी, उसकी दादी मतलब ग्रैंड मदर लिख लेते हैं, अच्छा इंक चेंज कर लें, ऊपर ब्लैक होगा दिखेगा नहीं, ठीक है, उसकी ग्रैंड मदर माता है, ठीक। अब फिर से देखिए, सुरेश एक आदमी में परिचय देते हुए इस रूप में देता है कि वह उस स्त्री का पुत्र है, ठीक, वह उस स्त्री का पुत्र है, मतलब इस स्त्री के बारे में सारा बात है, इसका पुत्र है वो, कौन, आदमी, वो जो भी एक आदमी है, ठीक। अब एक बार फिर से स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, उस आदमी का पुत्र है जो मेरी माता के पति यानी उसके पिता की माता है, ठीक। तो बोला है कि उस आदमी से, सुरेश का उस आदमी से, मतलब आदमी की तरफ से सुरेश क्या लगेगा, तो आदमी है कौन, सुरेश के उस आदमी का, सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध, आदमी से, तो उस सुरेश क्या है, उसके पिता का भाई है, ठीक, वो उस पिता का भाई हुआ, और सुरेश कौन है, उसके पिता का पुत्र है, उसके पिता का पुत्र क्या होगा, पुत्र, अरे यार, सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है, तो भांजा भतीजा होगा, ठीक है, भतीजा होगा, लेकिन भतीजा दिया नहीं है, ठीक। तो यहाँ क्या होगा, भतीजा होगा, उस आदमी से क्या होगा, भतीजा होगा। चलिए कोई बात नहीं। अगर जो पूछे उस आदमी का सुरेश से क्या संबंध है, तो ये हो जाएगा उसके चाचा होंगे, ठीक है, उसके चाचा होंगे। आगे देखिए, ए बी से उतना भारी है, सॉरी, ए बी से उतना भारी है, ए बी से उतना भारी है, ए भारी है किससे, बी से, ए भारी है किससे, बी से, कितना भारी है, बस इतना भारी है, मान लेते हैं इतना, ठीक। जितना वह किससे, यहाँ सी है, जितना वह सी से कम है, यहाँ सी है, ठीक है।
मिस्टेक हो गया, जितना वो सी से कम है, ठीक है। मतलब ये जो गैप है ना ये इक्वल है। अगर ये 5 kg उससे कम है ए से, तो ये 5 kg क्या है, ज़्यादा है बी से, ठीक है, समझ गए। तो देखिए क्या है, ए बी सी, ठीक। अगर ये 5 है तो इससे ये, अगर ये और ये 10 है तो ये कितना होगा, 15 होगा, ठीक है। तो क्या होगा, 15 होगा। तो अब बोला क्या है, बी और सी, ए बी से जितना भारी है, अच्छा ए भारी है बी से, ए बी से जितना भारी है, अच्छा हम उल्टा लिख दिए, ए की जगह बी की जगह ए लिख दिए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ क्या है, ए बी से जितना भारी है, ए बी से उतना ही भारी है, ए बी से उतना ही। पूरा का पूरा इक्वेशन उल्टा हो गया, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, कुछ इसमें दिक्कत हो गया, उल्टा बना दिए। इसमें सबसे भारी सी है, ठीक। देखिए फिर से बना लीजिए, ए बी से उतना ही भारी है। देखिए बी से कौन भारी है, ए भारी है, जितना भी भारी है मान लीजिए ये जो वज़न है ये मान लेते हैं x है, ठीक है, उतना ही भारी है जितना वह सी से कम है। सबसे भारी इसमें कौन है, सी है, ये भी गैप सी वही है, ठीक। अगर एवरेज में निकालेंगे तो तीनों का एवरेज एक ही आएगा। अब बोला क्या है, बी और सी, यहाँ देखिए बी और सी के बारे में क्या बोला है, बी और सी का भार 140 है, 140, ठीक है। बी और सी का भार 140 है, तो किसका ए का भार पूछा है ना, बीच वाले का भार पूछा है। देखिए इससे 5 kg अधिक है, इससे 5 kg कम है, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स उसमें खत्म हो जाएगा। मान लीजिए ये टी है और ये टी प्लस एक्स है और टी माइनस एक्स है, ठीक है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, तो 2t आ जाएगा। देखिए 2t बराबर, तब ये क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। 2t बराबर कितना दिया है, 140, तो t बराबर क्या आ जाएगा, 70, और t किसका वैल्यू है, t किसका, a का वैल्यू है, ठीक है। उससे x अधिक, ऊपर वाला x अधिक है और नीचे वाला x कम है, ठीक। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो बड़ा कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फिगर वाला क्वेश्चन है तो फिगर इसमें छोटा है, तो बड़ा होगा तो चीज़ें आपको अच्छे समझ में आएंगी। चलिए हम देखते हैं हमारा क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह देखिए इसमें है कहाँ पर, प्रश्नवाचक चिन्ह देखिए यहाँ कहाँ, ये यहाँ पर क्या आएगा। देखिए 2 है, 2 का सीधे सीधे संबंध, देखिए जो गोला वाला है उसमें ज़्यादा 90% नहीं होता, सीधे सीधे संबंध रहता है, ठीक है। इसका 3 से संबंध रहेगा, और कहाँ गया, 4 का 7 से रहेगा, और 5 का क्वेश्चन मार्क से रहेगा। 2 का संबंध किससे है, 3 से है, और फिर देखिए 3 का किससे है, 3 का 5 से है, ठीक है। उसके बाद 4 का देखिए किससे है, 4 का 7 से है, अरे लिखता कहीं, और किसका पूछा है, 5 का पूछा है। देखिए किया क्या है, 2 गुणित 2 कर दीजिए, 2 गुणित 2 कितना हो गया, 4, हमको चाहिए कितना, 3, -1 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 3 है, 3 में भी 2 का गुणा कीजिए, 3 दूना 6, हमको चाहिए कितना, हमको चाहिए 5, ठीक। तो -1 कर दीजिए यहाँ से भी, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर देखिए, फिर कहाँ गया, 3 हो गया, फिर 4 है, 4 में भी 2 का गुणा कीजिए, 4 दूना 8, हमको चाहिए कितना, 7 चाहिए, -1 कर दीजिए, 7 आ जाएगा। अब 5 वाला देखिए, 5 में 2 का गुणा कीजिए, 5 -1 कर दीजिए, 5 9 10 में से 1 गया 9, ठीक है। तो ये इस प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह क्या आएगा, 9 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। कर क्या रहा है, सामने वाली संख्या का दुगुना करके एक कम करके लिख रहा है, यही संबंध है। आगे हमारा देखिए क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तर्कसंगत है, बस यही है। तर्कसंगत रूप से अनुसरण करता है, चाहे सर्वज्ञ तथ्य कुछ भी हो, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए।
चाहे सर्वज्ञात सब तथ्य कुछ भी हो, मतलब कुछ भी तथ्य हो, आपसे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो कहा है उसको सच मान के सारा काम कीजिए, सारे स्टेटमेंट का उत्तर दीजिए, सारे कथनों को सत्य मानकर, चाहे कथन में कुछ भी दिया हो। तो देखिए क्या क्या दिया है। चलिए, सभी पेड़ क्या हैं, सभी पेड़ पौधे हैं, तो सभी पेड़ को क्या कीजिए, पेड़ को, ये हो गए पौधे, सभी पेड़ पौधे हैं, ठीक है, ये पौधे हो गए। सभी पेड़ हमारे क्या हैं, पौधे हैं। उसके बाद देखिए कुछ पेड़ पत्ते हैं, अच्छा सभी पौधे पेड़ हैं, सभी पौधे पेड़ हैं, यार उल्टा हो गया ये तो, सभी पौधे पेड़ हैं, हम उल्टा बनाए, सभी पेड़ को पौधे कर दिए, ठीक है। सभी क्या है, सभी पौधे पेड़ हैं, तो पौधे किसमें बंद रहेंगे, पेड़ के अंदर, ठीक। सभी पौधे क्या हैं, पेड़ हैं। उसके बाद देखिए क्या, कुछ पेड़ पत्ते हैं, चलिए कुछ पेड़ पत्ते हैं, पौधे के बारे में पेड़ से कुछ नहीं कहा, पत्ते के बारे में कुछ नहीं कहा, तो ये क्या है, ये पत्ते हैं, ठीक है। कुछ पेड़ पत्ते हैं, यही वाला भाग कुछ है। कुछ पत्ते फूल हैं, देखिए फूल का पत्ते से बस संबंध है, पेड़ और पौधे के बारे में कुछ नहीं बोला है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना है, ठीक। ये क्या है, ये फूल है। अब आते हैं निष्कर्ष पे। देखिए कुछ पेड़ पत्ते हैं, कुछ पौधे पत्ते हैं, यहाँ देखिए कुछ पौधे के बारे में देखिए नहीं कहा है, पौधे से नहीं कहा है, पौधे से हमने पेड़ के बारे में बस कहा था, तो पौधे से नहीं कहा है, तो इस बात को भी दे सर्वज्ञात हो, ठीक। तो ये क्या है, हमारा पहला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, पहला निष्कर्ष गलत है। क्या है, पौधे के बारे में कुछ नहीं बोला, बस पेड़ से संपर्क बोला। कुछ पौधे फूल हैं, देखिए पौधे के बारे में किसी से नहीं बोला था, बस पेड़ से बोला था, तो क्या होगा, न पौधे का इससे बोला है, न पौधे का फूल से बोला है, ठीक है, तो ये दोनों नहीं होंगे। तो ये क्या है, न तो निष्कर्ष एक फॉलो करता है, न ही दो, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज के सेशन में इतना ही। आई होप कि आपने सेशन को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। जो चीज़ें हमने बताई, जितने क्वेश्चंस थे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। बाकी आपको जो समस्या आई है आप कमेंट कीजिए। बाकी हमारे सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। बाकी अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।